बिना कोर्ट जाए आप अवैध कब्जा कैसे हटवा सकते हैं। साथियों, ऐसे कई ज़मीन के मैटर हैं, ऐसे कई मैटर्स होते हैं जिन्हें आप कोर्ट से पहले ही सॉर्ट आउट करवा सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, लेकिन कई लोगों को पता ना होने के कारण वो चले जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जो है उन जो भी वकील जो होते हैं वो उनका रेगुलर सूट फाइल कर देते हैं। अब मान लीजिए रेगुलर अगर दावा कर दिया है तो कोई भी रेगुलर सूट जो है उसमें काफ़ी समय लगता है। ठीक है, देखिए दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक सरसरी प्रक्रिया होती है, एक रेगुलर सूट फाइल होता है। ठीक है ना, तो रेगुलर सूट में टाइम लगता है। ठीक है ना, तो आप अगर जा रहे हो, अगर मान लीजिए आपका जमीन संबंधी कोई विवाद है, कब्जा संबंधी, सीमांकन संबंधी या अन्य कोई बंटवारा संबंधी विवाद है, तो आप कोशिश करिए कि कोर्ट में रेगुलर सूट में न जाएं। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है जहां पर आप जमीन संबंधी विवाद जो है वो मामले सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सीआरपीसी की धारा 145 थी उसके बारे में, और नई धारा जो है उसे बना दिया है BNSS 164 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप किसी मैटर में कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि 164 से पहले भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, प्रशासनिक प्रक्रियाएं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रक्रियाएं कुछ जो हैं जिनसे आप विवाद संबंधी जो है मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है साथियों, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो जमीन संबंधी विवाद जबरन आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है, या मान लीजिए कह रहा है नहीं ये मेरी जमीन है, या मान लीजिए वो जो है लेखपाल को लाके गलत तरीके से सीमांकन करा रहा है, तो आप जो है थोड़ा बहुत कानून के बारे में भी नॉलेज रखें। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई जबरन कब्जा कर रहा है, मान लीजिए आपका 10 साल से कब्जा है, कोई पड़ोसी खातेदार कह रहा है कि नहीं ये मेरा कब्जा है, उसने जबरन जोत लिया है, तो आप वहां कोर्ट मत जाइए, आप वहां पे रुकवाने की कोशिश करिए। अब रोकेगा कौन? रोकेगा पुलिस, रोक सकती है। ठीक है, आप पुलिस को बुला सकते हो कि भाई, तुरंत आप पुलिस को कॉल करके बुला सकते हो कि भाई ये जो है बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी कोर्ट के आदेश के हमारा कब्जा हटवा रहे हैं। ठीक है, जबकि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स, तो पुलिस भी रोक सकती है। बाकी जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनसे आप शिकायत कर सकते हो। अगर भूमाफिया है कोई, तो सरकार ने भूमाफिया पोर्टल चला रखे हैं, और इसके लिए भी ग्रेवियंस भी उन्होंने चला रखी है कि भाई ग्रेवियंस पे आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनका सहारा लीजिए, प्रथम यही है साथियों। ठीक है ना, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपका पहले से कब्जा है तो बिना धारा 24, बिना बंटवारा, बिना कोर्ट ऑर्डर के किसी को ये अधिकार नहीं होता कि आपको वहां से खदेड़ दे। ठीक है, अगर कोई जबरन वगैरह कब्जा कर रहा है, ताला तोड़ रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो सबसे पहले तो भाई पुलिस और जो भी मजिस्ट्रेट प्रशासन है उससे ही आप रुकवा दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है तो हम आपको यहां पर रिकमेंड करेंगे सेक्शन 164 के लिए। अब आप ये समझिए कि 164 होता क्या है, और 164 के बाद भी हम कुछ आपको बताएंगे साथियों, जिनमें कुछ अन्य प्रोसेस भी हैं जिससे आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। देखिए, अवैध कब्जा कई कई टाइप का होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, कोई आपकी संपत्ति दे 10 साल कब्जा किए, तो आप 164 में थोड़ी नहीं जाओगे। कोई मान लीजिए सीमा संबंधी विवाद है, फिर भी आप नहीं जाएंगे। ठीक है, कहीं मान लीजिए आपका बेनामा है, उसके नाम दाखिल खारिज है, ऐसा कोई मैटर है, तो आप 164 में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक मैटर के लिए प्रत्येक अलग अलग पॉइंट हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, टाइटल सूट होता है, एक होता है पोजीशन सूट होता है। ठीक है, एक होता है राइट डिक्लेरेशन के लिए सूट होता है। ठीक है ना, 164 होता है सीमांकन के लिए होता है जो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो कई सेक्शन होते हैं। तो आपको 164 में कब जाना है वो आप जानिए। देखिए, 164 में आपको तब जाना है जब मान लीजिए आप कब्जा किए हो। ठीक है ना, और कोई व्यक्ति आपको चैलेंज करता है कि मैं फलानी तारीख को आऊंगा, यहां से आपका जबरन कब्जा हटवा दूंगा। ठीक है, अब भाई यहाँ पे विवाद होने की स्थिति है। भाई मान लीजिए वो सही खातेदार है, या मान लीजिए पड़ोसी खातेदार है, वो कह रहा है कि भाई फलाने तारीख को कब तक कब्जा हटा लेना, वरना मैं आऊँगा लोगों गुंडों को लेकर आपको हटवा दूंगा। ठीक है, या मान लीजिए जबरन वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, या घुस चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आप 164 में जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर साथियों सीआरपीसी 145 वर्तमान BNSS धारा 164 ये
प्रावधान करती है। क्या प्रावधान करती है? कि जब भी कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य अधिकारी से संतुष्ट होता है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार यानी कि उसकी तहसील या क्षेत्राधिकार में किसी भूमि, अचल संपत्ति या पानी संबंधित सीमाओं को लेकर शांति भंग यानी कि दो पक्षों में भाई मारपीट हो सकती हो सकता है मारपीट और हो सकता कोई संज्ञेय अपराध हो जाए, होने की संभावना है या ऐसा विवाद मौजूद है, तो वह लिखित रूप से एक आदेश देगा जिसमें उसके संतुष्ट होने का आधार बताया जाएगा और ऐसे विवाद से संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाएगी कि वह एक निर्दिष्ट तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से वकील के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हों और अपने अपने संबंधित लिखित बयान दें। विवाद के विषय में वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में दावा। ठीक है। दूसरा, इस धारा के प्रयोजन के लिए अव्यक्त भूमि या जल में भवन, बाजार, मत्स्य पालन, फसलें, भूमि, अन्य उपज ऐसी किसी भी संपत्ति के लिए किराया मुनाफा शामिल हैं। साथियों, ये प्रोविजन है, एक मजिस्ट्रेट का भी ये दायित्व होता है कि अगर उसके क्षेत्राधिकार में कहीं प्रॉपर्टी को लेके, कहीं अचल संपत्ति को लेके या कहीं अन्य सीमाओं या जल संबंधी को लेके अगर कहीं विवाद हो रहा है तो उसे निपटारा करने का वहाँ पे अधिकार है। यहाँ पे स्पष्ट आपने देखा होगा कि उसने कहा कि भाई जो है दोनों लोगों को भाई नोटिस देना होगा कि भाई आप लोग आइए, वकील के साथ आइए, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, मैंने फिर आपको बताया था, फिर रिपीट कर दूं कि भाई ये जो है इसमें जो है 164 में एसडीएम टाइटल डिसाइड नहीं करेगा, ये आदेश नहीं देगा कि आपका मालिकाना घोषित किया जाता है। इसमें वो क्या करेगा कि भाई विवाद शांति रखेगा कि भाई विवाद मत करिए आप लोग। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में वो ये देखेगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स किसके और पहले से कब्जा किसका है। ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए कोई 10 साल से रह रहा है, ठीक है ना, उस व्यक्ति का भी अधिकार होता है। ठीक है ना। वो भी व्यक्ति अपना पक्ष जो है रेगुलर सूट लाएगा, अपना पक्ष रखेगा। ठीक है ना। अब कोई बी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति उसे हटा रहा है तो एसडीएम रोकेगा कि भाई जो है रुक जाइए, या मान लीजिए जो है अगर उसने हटा दिया है तो एसडीएम ये देखेगा कि लगभग 2 महीने पूर्व जो है वो किसका कब्जा था तो उसको दिलाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। ऐसा समझा जाएगा कि भाई जिसका 2 महीने पूर्व पहले से कब्जा था, ठीक है ना, उसी को जो है कब्जा देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं 10 साल से रह रहा हूँ, आप आए, आपने जबरन मुझे हटा दिया, आप विवाद हो रहा, विवाद बढ़ रहा है वहाँ पे। ठीक है। आपने गुंडों के साथ आके मुझे निकाल दिया। ठीक है। हमारी संपत्ति से हमें निकाल दिया, हमारा भी वही डॉक्यूमेंट्स है, आपका भी डॉक्यूमेंट्स है। तो भाई एसडीएम यहाँ पे रोल अपना अदा करेगा और दोनों ही पक्षों को नोटिस देगा और वो दूसरे पक्ष से जो गुस्सा है वो उससे कहेगा कि भाई तुम रुकिए, इसके भी डॉक्यूमेंट सही और ये पहले से काबिज है, इसे वहाँ पे दीजिए, आप विवाद मत करिए, अपना सामान खाली करिए, कब्जा आप छोड़िए। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप किसी मैटर में लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है ना।